सीतापुर के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी गर्भवती पत्नी टुनटुनी चिड़िया और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करता था। टुन्नू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियों की खेती किया करता था और उन सब्जियों को बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे उससे उसका घर चलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब टुनटुनी चिड़िया एक प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है। बच्चियों के पैदा होते ही टुन्नू चिड़ा टुनटुनी पर भड़क जाता है और गुस्से से कहता है, करमजली, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, नासपीटी कहेंगी, लेकिन तूने हर बार एक बेटी को जन्म दिया। अब मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकल जा मेरे घर से। टुन्नू जी, अगर बिटिया पैदा हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये कितनी छोटी छोटी और मासूम है, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी टुन्नू जी? वो सब मुझे नहीं पता, तू कहीं जाके मर, लेकिन अपनी इन 3 मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जा। टुन्नू जी, हम पर दया करो टुन्नू जी, हम पर इतना जुल्म ना करो। ये मेरी अकेले की बेटी तो नहीं, ये आपकी भी तो बेटी है ना टुन्नू जी। टुन्नू के बार बार कहने पर जब टुनटुनी चिड़िया घर से नहीं जाती है तो टुन्नू टुनटुनी और बच्चियों की जमकर धुलाई करता है और घर छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़ा घर वापस नहीं आता है। तब टुनटुनी की छोटी बेटी उससे कहती है, माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों गए? आपको तो पता होगा ना, मेरी सहेलियाँ मुझे चिढ़ाती हैं कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। माँ, ये बात सच है? बिटिया, मैं तुझे क्या बताऊं? जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो तू अपने आप ही समझ जाएगी। बिटिया, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, किसी भी पक्षी की बातों पर ध्यान मत दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश आती है और टुनटुनी चिड़िया का मिट्टी का घर टूट जाता है, जिसे देखकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ, इतनी तेज बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? बिटिया, तू परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी नजर इधर उधर दौड़ाती है तो वो देखती है कई सारे पक्षी आम का घर बनाकर, सेव का घर बनाकर उसमें रह रहे हैं। तब टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आसपास देखती है और उसे एक तरबूज दिखाई देता है। कुछ देर वो उस पे मेहनत करके उसमें खिड़की और दरवाजा बना लेती है और अपनी बच्चियों के साथ तरबूज के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। चंदनपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वे हमेशा गरीब पक्षियों की मदद किया करती थी। उसी के पड़ोस में एक कालू कौवा रहता था जो बहुत ही निर्दयी और लालची स्वभाव का था। अरे, इस टुनटुनी के पास तो कितना बड़ा घर है और पैसा भी बहुत है। अब तो इसका पति भी नहीं है और बच्चे भी छोटे छोटे हैं। क्यों न इससे इसका घर और पैसा अपने नाम करा लिया जाए। यही अच्छा मौका है इसको अपनी जाल में फंसाने का। इतना सोचकर कालू कौवा टुनटुनी के घर आता है और उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है। टुनटुनी बहन, अगर आप बुरा न माने
तो मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कालू भाई, बोलिए, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। टुनटुनी बहन, आपको तो पता है ना मेरा घर कितना खराब हो गया है। तो जब तक मेरा घर ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके घर में रुक सकता हूँ। बस 2-4 दिनों की बात है, उसके बाद मेरा घर सही हो जाएगा। हाँ कालू भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तक आपका घर ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ पे रुक सकते हैं। टुनटुनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप बहुत ही अच्छी चिड़िया हैं। नहीं तो इस जमाने में कौन किसको अपने घर में रहने देता है। अरे कालू भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? उसके बाद कालू कौआ टुनटुनी के घर में रहने लगता है और टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कालू भाई, आप कब अपने घर जाएंगे? अब तो आपका घर भी ठीक हो गया है। वो क्या है ना भाई कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वो छोटे से घोंसले में नहीं रह पा रहे। अरे टुनटुनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुमसे तुम्हारा घर खरीद लिया था ना, और मैंने इसके बदले तुम्हें पैसे भी दिए थे। मैंने तुम्हारे बच्चों का मुंह देख के अपने घर में रखा था। अब तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चलो निकलो मेरे घर से। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के राजा चंदू सेठ के पास जाती है। राजा साहब, कालू कौवे ने धोखे से मेरा घर मुझसे छीन लिया है। वो मेरे घर में रहने के लिए आया था और धोखे से उसने मेरा घर अपने नाम करा लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ राजा साहब? ठीक है टुनटुनी, तुम परेशान ना हो। मैं कल सुबह होते ही कालू कौवे के पास जाऊंगा और उससे तुम्हारे घर के बारे में बात करूंगा। सुबह होते ही चंदू सेठ कालू कौवे को अपने पास बुला लेता है। क्यों रे कालू, तूने टुनटुनी का घर क्यों कब्जा किया है? उसे जल्दी से खाली कर। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने धोखे से टुनटुनी का घर अपने नाम नहीं कराया है। मैंने उसके बदले उसे पैसे दिए हैं। आपको विश्वास न हो तो आप टुनटुनी से पूछ सकते हैं। क्या रे टुनटुनी, कालू जो बोल रहा है वो क्या सही है? तूने उससे पैसे लिए हैं? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने जो इससे पैसे लिए थे वो मैंने इसको वापस कर दिए थे। अब मेरे पास इसके कोई पैसे नहीं है। ये झूठ बोल रहा है सेठ जी। देख टुनटुनी, अगर तूने पैसे लिए हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्चियों के साथ वहीं पे रात गुजारने लगती है। तभी वहाँ पे रानी परी आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम इतने सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं और तुम्हारी बच्चियाँ भी बहुत छोटी छोटी हैं। रानी जी, मैं आपको क्या बताऊं? वो कालू कौवा धोखे से मेरा घर अपने नाम करा लिया। अच्छा अच्छा ठीक है टुनटुनी, तुम रो मत। मैं अभी तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बना देती हूँ जहाँ तुम आराम से और सुरक्षित रह सकती हो। उसके बाद रानी परी उसके
उसके लिए जादुई मिट्टी का घर बना देती हैं, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आओ बच्चों, खाना खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वे हमेशा दुखी रहा करती थी। एक दिन वो अपने पति से कहती है, अजी, कल मैं पानी पीने नदी पर गई थी। वहाँ मुझे मिट्टू तोता मिला था। उसने बताया कि शहर के अनाथ आले में बच्चा आया है। क्या मैं उसे गोद ले सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी। अगर हमारे घर में बच्चा आ जाएगा तो हमारे घर की खुशियाँ ही बढ़ जाएंगी। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक बच्चे की कमी है। तुम आज ही मिट्टू के साथ जाकर बच्चे को ले आओ। ठीक है जी, मैं शहर जाकर बच्चे को ले आती हूँ। तब तक आप घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर टुनटुनी मिट्टू के पास जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में सुंदरी कौवी मिलती है। अरे ओ टुनटुनी बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कोई खास काम है क्या? हाँ सुंदरी बहन, कुछ खास काम है। मैं मिट्टू तोता के पास जा रही हूँ। उसके साथ शहर जाकर शहर के अनाथ आले से बच्चा गोद लेने वाली हूँ। अरे टुनटुनी, ये तो वही बात हो गई, गोद में बच्चा और शहर में ढिढोरा। अरे सुंदरी, ये कौन सी पहेलियाँ बुझा रही हो? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे जाने दो, मुझे देर हो जाएगी। अरे पगली, तू मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पा रही है। मेरे कहने का मतलब है, मैंने 2 अंडे दिए हैं और मैं दोनों अंडों की देख रेख नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें से एक अंडा तू ले ले। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? भला एक माँ अपने अंडे को कैसे दे सकती है? अरे टुनटुनी, मैं अपना अंडा तुम्हें ऐसे थोड़ी ना दूंगी। मैं अपना अंडा तुम्हें 200 रुपए में दूंगी। अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, नहीं तो मैं अपना अंडा किसी और को बेच दूंगी। इस तरह सुंदरी कौवी अपने अंडे को 200 रुपए में बेच देती है। समय गुजरने लगता है और उस अंडे से एक छोटी सी कौवी बाहर निकलती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। एक दिन वो नन्ही कौवी टुनटुनी से पूछती है, मम्मा, आप तो इतनी गोरी हो और मैं इतनी काली। बिटिया, ये सब ऊपर वाले की माया है। काला या गोरा बनाना सब उसके हाथ में होता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और समय के साथ नन्ही कौवी थोड़ी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी अपनी बेटी के साथ बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है। अरे टुनटुनी, ये मेरी बेटी है ना, जो मैंने तुझे 200 रुपए में बेच दिया था? ये अंडे से बाहर आ गई। टुनटुनी, तू मुझे मेरी बेटी वापस कर दे। ये ले अपने 200 रुपए। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगी। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। सुंदरी, तुम यहाँ से चली जाओ। अपनी माँ को उदास देखकर नन्ही कौवी रोने लगती है। वो अपनी माँ को कभी इतना उदास नहीं देखी थी। आंटी, आप जो कोई भी हो, आप यहाँ से चली जाओ। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने मेरी मम्मा को रुलाया है। प्लीज आप यहाँ से चली जाओ। इतना सुनते ही सुंदरी कौवी शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपने किए पे बहुत पछताती है।
और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और प्यारी सी कौवी खुशी खुशी रहने लगते हैं। A B C D E F G H I